मैंने अपने लिए ईमेल के अलग अलग टेम्पलेट्स गूगल डॉक में प्रिपेयर करके रख रखा है। अब जब भी मुझे उसे किसी को सेंड करना होता है तो सेंड करने से पहले मैं उसको किसी के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि वो मुझे मेरी गलतियां वहां पर बता सके। अब मिस्टेक चेक करने के बाद जैसे ही मुझे उसको सेंड करना होता है तो सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर ईमेल ड्राफ्ट प्रिपेयर करता हूँ। अब ईमेल ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ से @ टाइप करता हूँ और उसमें ईमेल ड्राफ्ट का लिख देता हूँ। ईमेल ड्राफ्ट लिखने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल ड्राफ्ट आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर पर्सन में मैं उस पर्सन का ईमेल आईडी लिख देता हूँ जिसको मुझे मेल सेंड करना है। अब सपोज मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये मुझे ही सेंड करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीसी में मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर इस यहाँ से कॉपी कर लूंगा, जो भी मैंने टेम्पलेट क्रिएट कर रखा है वहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद जो नीचे का कंटेंट है उसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो जीमेल का आइकन है हम उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो उसका प्रीव्यू क्रिएट कर देगा। अब इसके बाद हम जैसे यहाँ पर सेंड का बटन क्लिक करेंगे तो वो ईमेल उसके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ईमेल ड्राफ्ट करके किसी को भी यहाँ पर मेल सेंड कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो तो आप अपना किसी भी को भी मेल सेंड करने से पहले इस तरीके से अपने बॉस से एक बार चेक करवा सकते हो और यहीं से उसको शेयर कर सकते हो डायरेक्ट। गूगल डॉक्स को 2006 में लॉन्च किया गया था और तब से ही गूगल ने इसमें कई सारे ऐसे अपडेट्स किए हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मैंने खुद ने गूगल डॉक्स को बहुत सालों से यूज किया है और इसको यूज करते करते मैंने कई ऐसे ट्रिक्स सीखे हैं जो आपके भी काम आ सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वो सारे ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं सबसे पहला ट्रिक जो है स्मार्ट चिप्स के बारे में। स्मार्ट चिप गूगल डॉक्स का एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। ये एक तरह का इंटरेक्टिव एलिमेंट है जिसको यूज करके हम हमारी फाइल्स को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्मार्ट चिप्स को ऐड करने के लिए हम इंसर्ट सेक्शन में जाकर भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्ट चिप का ऑप्शन आ रहा है, इसमें से अलग अलग तरीके के स्मार्ट चिप्स को हम इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। अगर हमें कोई फाइल अगर बिना स्मार्ट चिप के ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है तो हम उसको एक अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर स्मार्ट चिप को यूज करके अगर किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी फाइल को ऑर्गेनाइज करने का। हमको इस तरीके के स्मार्ट चिप को ऐड करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर @ टाइप करना पड़ेगा और यहाँ से हम सिंपल डिसीजन लॉग इंसर्ट करा सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रिपेयर करके रख रखा है वर्क वाला। अब इसी में इस तरीके से हम प्रिपेयर करके यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिख दूंगा। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट ए लिख देता हूँ। अब अगर यहाँ पर कोई भी फाइल को इंसर्ट कराना तो फाइल को इंसर्ट कराने के लिए @ करके हम उस फाइल का नाम लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पर विजन, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 1 विजन एंड मिशन लिख रखा है। इस तरीके से हम किसी भी फाइल को इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। अब अगर हमें उसको किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर करने के लिए हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा और उसमें हम उस पर्सन की मेल आईडी टाइप कर सकते हैं। अब मेल आईडी में मैं अपना ही लिख देता हूँ। उसके बाद स्टेटस में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन प्रोग्रेस। अब उसके बाद अगर हमको ये जैसे ही किसी के साथ शेयर करना है तो इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं उसको मेल भी सेंड कर सकता हूँ या उसके साथ कोई इवेंट भी शेड्यूल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम चाहे तो किसी भी फाइल को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यह आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ पर हेडिंग को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें मीटिंग नोट ऐड करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट को बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर किसी भी गूगल डॉक में अगर मीटिंग नोट इंसर्ट करना है तो मीटिंग नोट के लिए हम यहाँ पर @ टाइप करके यहाँ पर मीटिंग नोट टाइप कर सकते हैं और जैसे हम मीटिंग नोट्स लिखेंगे यहाँ पर मीटिंग नोट का टेम्पलेट आ जाएगा। उसमें से हम किसी भी मीटिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। उसमें से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं नोट्स में हम जो लिखना चाहते हैं। अगर कोई डॉक फाइल है तो हम यहाँ से उसको इजीली अटैच कर सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई एक्शन है जो हम लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर भी टाइप करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मीटिंग नोट्स को इजीली इंसर्ट करा सकते हैं स्मार्ट चिप्स के जरिए। अब अगर हम जब भी गूगल डॉक्स में किसी भी बड़े कंटेंट पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा होता है हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत होती है। अब अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत है तो हम गूगल डॉक्स के पर्सनल डिक्शनरी का यहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हार्डवेयर वाला यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है और उसके बाद हम जैसे टूल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर सेक्शन में पर्सनल डिक्शनरी आता है। इसमें हम हमारे कस्टम वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं ताकि हमें बार बार किसी कंटेंट के स्पेलिंग को चेंज करना ना पड़े। अब जैसे हार्डवेयर के लिए मैं यहाँ पर HW लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HW और उसके बाद मैं यहाँ पर टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड सेक्शन में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर पर्सनल डिक्शनरी। अब यहाँ पर मैं अपना वर्ड ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कस्टम डिक्शनरी में अपना एक हार्डवेयर के लिए कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ऐड कर दिया है HW। तो इस तरीके से हम पर्सनल डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं अपने लिए। हम हमारे गूगल डॉक्स के कंटेंट को इजीली दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी टूल के। अब सपोज अगर आपका क्लाइंट दूसरे कंट्री में काम करता है और उसको दूसरे लैंग्वेज में आपका कंटेंट चाहिए तो आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप टूल सेक्शन में जाकर यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ट्रांसलेटेड वर्जन क्रिएट हो जाएगा।
आपको बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप करना है। अब सपोज मैं यहाँ पर फ्रेंच टाइप कर देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर यहाँ पर मेरे गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुका है। अब अगर मुझे इसको शेयर करना है तो मैं यहाँ से फाइल को शेयर कर सकता हूँ। अब सपोज हम गूगल डॉक्स पर काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको किसी टॉपिक पर अगर सजेशन चाहिए अपने फ्रेंड से, तो आप इजीली उसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं, या आप चाहो तो उसके कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो उसके साथ मीटिंग को इजीली यहाँ पर से शेड्यूल कर सकते हैं। इस आपको सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट द न्यू मीटिंग पर क्लिक करना है और उसके साथ इसको क्लिक करना है और इस तरीके से आप मीटिंग को इजीली शेड्यूल कर सकते हो उसके साथ। गूगल डॉक्स पर हमें पेज के दो तरीके के सेटअप मिलते हैं, एक होता है हमारा पेज सेटअप और एक होता है हमारा पेजलेस सेटअप। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को टर्न ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर व्यू में जाकर शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है वो इजीली विजिबल हो रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर पेजलेस सेटअप को ऑन करने के लिए मैं यहाँ पर फाइल पर जाऊँगा, फाइल पर जाकर पेज सेटअप पर यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेजलेस सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं ओके दबा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक गायब हो गया है। अब इस तरीके के सेटअप को हम तब यूज कर सकते हैं जब हम किसी टेबल पर वर्क करना चाहते हैं या हम किसी पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी टेबल हम इजीली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पेज के सेटअप को इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, नीचे कमेंट जरूर कीजिए आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।